वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे बीए थर्ड ईयर 2022 के परीक्षा पैटर्न के हिसाब से 2022 का नवीनतम परीक्षा पैटर्न है, नवीनतम पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग बात करेंगे राजनीति शास्त्र के बारे में। राजनीति शास्त्र का पेपर 1 जो होगा उससे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, अर्थात जो पेपर 1 है राजनीति शास्त्र अर्थात पॉलिटिकल साइंस का। राजनीति शास्त्र को जो है अंग्रेजी में पॉलिटिकल साइंस के नाम से जाना जाता है। तो पॉलिटिकल साइंस या राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान कुछ बच्चे कहते हैं। तो राजनीति विज्ञान, राजनीति साहित्य मतलब राजनीति शास्त्र और पॉलिटिकल साइंस, तो इसके पेपर 1 अर्थात प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में बात करेंगे। और उसके न्यू मॉडल पेपर अर्थात जो एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाने हैं आने वाले समय में, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पर चर्चा करेंगे। और ऐसे प्रश्न जो कि एग्जाम्स में लगातार पूछे जाते हैं, मतलब प्रीवियस ईयर के आप लगभग 10 सालों के जो प्रश्न पत्र को उठा करके देखेंगे तो लगभग यही प्रश्न आपके घूम फिरा करके मिलेंगे पेपर में। तो उन सभी प्रश्नों को हमने इकट्ठा करने का प्रयास किया है और इसमें बड़ा ज़्यादा एक प्रकार से जो है वीडियो बनाने से पहले इस पर फोकस किया जाता है, इस पर विचार किया जाता है कि ऐसे प्रश्नों को रखा जाए जो कि एग्जाम्स में लगातार बनते हैं, ताकि स्टूडेंट्स जब उन प्रश्नों को पढ़ें और हूबहू ऐसे प्रश्न उनके पेपर में भी मिल जाएं। तो इस प्रकार का मेरा जो है उत्तरदायित्व रहता है और यही उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए इस वीडियो को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को देखें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि उसके माध्यम से मुझे थोड़ा सा क्या मिले, अभी प्रेरणा मिल सके अर्थात मोटिवेशन मिल सके, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो भी और तगड़े जोश के साथ आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। आप सभी लोग जो है एक प्रकार से वीडियो को लाइक करके वीडियो का व्यू बढ़ाइए और वीडियो को शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा व्यू अगर इस वीडियो पर आ जाते हैं तो मेरे भाई जो यहाँ पर आपके सामने जो 1 लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है, इसी प्रकार से यहाँ पर 2 करके 3 करके इस प्रकार से लगभग 5 वीडियो आपको मॉडल पेपर की ही दे दूंगा। और उसी 5 प्रश्न जो उसमें 5 वीडियो में जो बताए गए प्रश्न है उसका प्रैक्टिस आप लोग एग्जाम से लगभग 5 दिन पहले से कर लीजिएगा। प्रैक्टिस करके मतलब जैसे कि 3 घंटे का जो पेपर होता है, आपको 3 घंटे आप आसानी से अलग बैठ करके मोबाइल वगैरह लेकर के आप आसानी से एक मतलब जैसे अति लघुत्तरी को हल करें कैसे, मतलब 3 घंटे में ही आप उसको हल करें। आप कॉपी पे लेकर के बढ़िए। आपको मतलब ये नहीं पता है कि मतलब आपको कॉपी मतलब वो देखना नहीं है, मतलब नकल नहीं करना है वहाँ से कि आपके जो है पास रखा है कोई पुस्तक तो वहाँ से देख लीजिए। नकल नहीं करना है। आपके अंदर जो ज्ञान हुआ है उसको परखने के लिए आप इन 5 को अगर आप हल कर लेते हैं तो मैं बता दे रहा हूँ लगभग 70% से अधिक, लगभग 70% से अधिक आप कर ले जाएंगे। और यहीं से 70% से अधिक पूछा जाएगा। और ध्यान रखेंगे 70 क्या सभी के सभी प्रश्न यहीं से फंस जाएंगे, सभी के सभी प्रश्न फंस जाएंगे। मैं खुले मंच पर बोल रहा हूँ, बिल्कुल खुले मंच पर बोल रहा हूँ। अगर राजनीति शास्त्र का पेपर 1 और पेपर 1 का नाम भी सुन लीजिए, यहीं पर पेपर 1 का जो नाम है पब्लिक जो है प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि प्रिंसिपल्स मतलब होता है सिद्धांत, प्रिंसिपल्स मतलब क्या होता है सिद्धांत, पब्लिक मतलब क्या होता है लोक, और एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है जो है एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है तो लोक मतलब प्रशासन, उसका मतलब क्या होता है प्रशासन। तो पब्लिक जो है एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि लोक प्रशासन, और लोक प्रशासन के जो सिद्धांत होते हैं आप मतलब का कि ये होता है तो लोक प्रशासन के सिद्धांत। तो लोक प्रशासन को लेकर के किसी विश्वविद्यालय में बीए सेकंड ईयर में लोक प्रशासन पढ़ाया जाता है। तो चाहे आप बीए सेकंड ईयर में लोक प्रशासन पढ़ रहे हो, चाहे बीए थर्ड ईयर में पढ़ रहे हो, या फिर लोक प्रशासन का एक अलग से जैसे एमए वगैरह लोक प्रशासन से भी हो सकता है। और लोक प्रशासन जो होता है वो अलग एक प्रकार से विषय वस्तु भी होती है। तो चाहे आप लोक प्रशासन से ऑनर्स कर करके आप बीए कर रहे हैं, लोक प्रशासन से आप बीए कर रहे हैं तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। तो आप ध्यान रखेंगे यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संकलन किया गया है विधिवत रूप से जो है बड़ी मेहनत के बाद में। आइए बात कर लेते हैं वो प्रश्न कौन कौन से हैं जो कि विभिन्न प्रकार की यूनिवर्सिटीज़ में पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे। ठीक, आइए बात करते हैं, प्रश्नों की कतार को आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। चलिए, प्रथम प्रश्न पत्र लोक प्रशासन के सिद्धांत, आपके पेपर का नाम है बीए तृतीय वर्ष राजनीतिक विज्ञान या फिर राजनीति शास्त्र या फिर पॉलिटिकल साइंस। बीए तृतीय वर्ष बीए पार्ट 3 बोल सकते हो आप, बीए थर्ड ईयर बोल सकते हो, ठीक है, यह बात ध्यान रखेंगे। और बीए लास्ट ईयर अर्थात फाइनल ईयर भी बोल सकते हो। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले नोट आपको पढ़ना है एग्जाम्स में कि दिए गए निर्देशों के अनुसार सभी प्रश्न जो है हल करने आपको। तो निर्देश आपको खंड के जो होंगे 3 खंड में पेपर आपका बटा हुआ होता है, खंड आ, बा और सा। आ से अति लघु उत्तरीय, बा से लघु उत्तरीय और सा से दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब कोरोना काल में आपकी जो परीक्षा हुई थी वो 1.5 घंटे की हुई थी, लेकिन आपकी परीक्षा आपकी 3 घंटे की हो सकती है। अगर कोरोना फिर से आ गया तो हो सकता है फिर से 1.5 घंटे की परीक्षा लागू कर दें। ठीक है, अब जैसा अगर कोरोना लागू होता तो फिर
उसके हिसाब से मैं पैटर्न बता दूंगा। लेकिन पैटर्न का कोई मतलब नहीं, पैटर्न से कोई मतलब नहीं होता। आपको प्रश्न कौन से एग्जाम से बनेंगे, कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, वो चीज़ें आपको एक टीचर बताता है। तो वही मैं कार्य कर रहा हूँ आपके समक्ष। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले खंडा के बारे में बिना समय गंवाए बात कर लेते हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग कितने शब्दों में होना चाहिए? 50 शब्दों में होना चाहिए। पहला प्रश्न देखेंगे, अति लघुत्तरीय टाइप के प्रश्नों को आपको कितने शब्दों में लिखना है? 50 शब्दों में लिखना है। पहला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, और इनमें से ध्यान रखेंगे सभी प्रश्नों को करना है। 10 क्वेश्चन होंगे अति लघुत्तरीय के, 10 के 10 को करना है। पहला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, पहला प्रश्न क्या है? लोक प्रशासन का विषय क्षेत्र क्या है? लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र को आपको बताना है। पहला लेक्चर इसका जो चैप्टर 1 जो है हमने अपलोड कर दिया ऑलरेडी, उसको आप सभी लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। चैप्टर 1 इसका लोक प्रशासन का अपलोडेड है, ठीक, उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो लोक प्रशासन का विषय क्षेत्र क्या है इसको हमने उसमें बता दिया है, इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट अगला क्या है? अगला एग्जाम से प्रश्न क्या बन सकता है कि लोक प्रशासन का संकुचित दृष्टिकोण क्या है? हमने संकुचित दृष्टिकोण एक बताया है और एक जो है व्यापक दृष्टिकोण, दोनों दृष्टिकोण को हमने बताया। एक तो संकुचित और दूसरा क्या? व्यापक। दोनों दृष्टिकोण हमने समझा दिया। तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है। अगर नहीं देखा वीडियो तो देख लीजिएगा जा करके। नेक्स्ट क्या है भाई? ई प्रशासन क्या होता है? ई प्रशासन भी देख लीजिएगा। ई प्रशासन के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ई प्रशासन, ठीक। तो ई मतलब क्या होता है? इंटरनेट। प्रशासन मतलब क्या होता है? प्रशासन मतलब इंटरनेट के माध्यम से जो किया गया प्रशासन है वही ई प्रशासन होता है। इस वीडियो का मेरा मेन मतलब है कि आपको प्रश्नों को दिखाया जाए और इसका उत्तर बताने का प्रयास ना किया जाए, क्योंकि उत्तर बताने में फंस जाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक। तो तीसरा प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है। चौथा प्रश्न क्या इंपॉर्टेंट है? तो लघुत्तरीय का क्या कि लोक प्रशासन कला के रूप में। क्या प्रश्न क्या है? लोक प्रशासन एक कला के रूप में आपको परिभाषित करना है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? प्रत्यक्ष भर्ती क्या होती है? इसको भी हमने बताया है। एक मेरे चैनल पर जो है न्यू मॉडल पेपर, एक देखिएगा जो है न्यू मॉडल पेपर 2021, ठीक, 2021 इस नाम से आप देखेंगे जो है पॉलिटिकल साइंस की लाइव क्लास पड़ी होगी, उसमें देखिएगा। उसमें हमने लगभग अति लघुत्तरीय के समस्त प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा कर लिया है। तो वहाँ पर समस्त अति लघुत्तरीय प्रश्नों को देख लीजिएगा, वहाँ पर हमने समझा दिया है, ठीक। तो उसमें हमने प्रत्यक्ष भर्ती के बारे में भी बताया है आपको, तो आप वीडियो देख लीजिएगा। आने वाले समय में और भी बताऊंगा और चैप्टर वाइज वीडियो इसकी दे दूंगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? बजट। बजट को परिभाषित कीजिए। बजट के बारे में एग्जाम से प्रश्न लगातार बनता है, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है प्रशासन में भ्रष्टाचार, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रशासन में भ्रष्टाचार को लेकर के एग्जाम से प्रश्न बनता है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है? विकास प्रशासन का अर्थ है। तो विकास प्रशासन क्या होता है? इसके प्रशासन मतलब विकास प्रशासन मतलब कि प्रशासन का विकास जो होता है वह कैसे होता है, इसको लेकर के विकास प्रशासन का अर्थ ही आपसे पूछा जा रहा है, तो अर्थ आप बता सकते हैं बड़े आसानी से। मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट जो है क्या बोलते हैं प्रशासन को? एडमिनिस्ट्रेशन। अगला क्या है? लोक प्रशासन में सूचना जो सूचना तकनीकी होती है उसके बारे में। सूचना तकनीकी या सूचना प्रौद्योगिकी दोनों बातें लगभग एक ही समान होती हैं, तो ये पूछा गया है एग्जाम से प्रश्न। इसको ध्यान रखेंगे, 2016 में भी प्रश्न पूछा गया, 2019 में भी पूछा गया, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। आगे है नेतृत्व का अर्थ क्या होता है। अगला प्रश्न क्या है? नेतृत्व का अर्थ। नेतृत्व क्या होता है? नेतृत्व मतलब समझते हैं ना, जो नेता होता है वही नेतृत्व करता है। तो नेतृत्व मतलब क्या होता है? जो सभी को क्या करे? संचालित करे। तो उसके बारे में पढ़ लीजिए, नेतृत्व क्या होता है, उसके अर्थ को बता सकते हैं आप। तो ये अति लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न थे। अब बात कर लेते हैं हम खंडवा जो है अति लघुत्तरीय लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न। अति लघुत्तरीय हमने बात कर लिया। लघुत्तरीय को मतलब जो प्रश्न होते हैं खंडवा में रखे जाते हैं, और इनके नोट में क्या लिखा होता है कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर 10 प्रश्न दिए जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न को लेकर के अथवा करके प्रश्न दिया जाता है, तो आपको एक ही प्रश्न उनमें से करना होता है अथवा में। अब इसमें से 10 प्रश्न में से केवल 5 प्रश्न होते हैं। अभी समझते हैं कैसे क्या होता है। तो प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग कितने शब्दों में? 200 शब्दों में यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर को देना होता है आपको। तो यहाँ पर सभी प्रश्न करने होते हैं और 200 नंबर में मतलब 200 शब्दों में एक प्रश्न को करना होता है। और कितने प्रश्न आपको करने होंगे? 5 प्रश्न। एक प्रश्न करेंगे कितने नंबर मिलेंगे आपको? तो यहाँ पर एक प्रश्न करने के आपको कितने नंबर? 10 नंबर मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है पहला लघुत्तरीय का पहला प्रश्न कि लोक प्रशासन का अर्थ एवं विषय क्षेत्र समझाइए। तो आपको बता दूं कि लोक प्रशासन के बारे में अगर आपने सबसे पहले बता दूं, यहाँ से लगभग 50% प्रश्न जो होंगे इसके पेपर को के नाम को लेकर के पूछे जाएगा। इसमें से लोक प्रशासन को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। लोक प्रशासन के बारे में अगर आपने अच्छे तरीके से समझ लिया तो सारे के सारे प्रश्न आपके हो जाएंगे, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक। तो लोक प्रशासन का अर्थ और विषय क्षेत्र समझाने को लेकर के प्रश्न एग्जाम बन सकता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या बन सकता है मेरे भाई? नेक्स्ट प्रश्न आपसे मतलब कि अगला प्रश्न बन सकता है आपसे क्या? अगर मान लेते हैं ये प्रश्न आपको नहीं पता,
तो अथवा करके दूसरा प्रश्न दिया गया, ये आप इसके स्थान पर कर सकते हो। इन दोनों में से केवल और केवल एक ही करना है, आप बात ध्यान रखेंगे, ठीक, चाहे ये करो चाहे ये करो। तो आधुनिक राज्य में लोक प्रशासन के महत्व की विवेचना कीजिए, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखेंगे आधुनिक राज्य में लोक प्रशासन की जो महत्व है, लोक प्रशासन का महत्व, लोक प्रशासन के महत्व को लेकर के हमने वीडियो बना दिया है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है, अगला प्रश्न तीसरा नंबर, समाजवादी कल्याणकारी राज्य में वास्तव में नौकरशाही ही शासन करती है, ये एक कथन है। समाजवादी कल्याणकारी राज्य में वास्तव में नौकरशाही ही शासन करती है, यह एक कथन है और इस कथन को एक प्रकार से आपको स्पष्ट करना है, इस कथन के बारे में आपको विस्तार से बताना है, 200 शब्दों में इसको स्पष्ट करते हुए समझाना है कि हाँ ये बातें सही हैं, ठीक, या फिर ये बातें जो बताई गई हैं या किन परिप्रेक्ष्य में बताई गई थी, किस कंडीशन में बताई गई थी, इसको आपको बताएं। अगर ये मान लेते आपको नहीं बताना है तो दूसरा प्रश्न इसके स्थान पर मिल जाएगा, उसको आप कर दीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे दूसरा प्रश्न क्या है, निर्णय निर्माण प्रशासन का हृदय है, क्या, निर्णय निर्माण क्या है, प्रशासन का हृदय है, यह भी एक कथन है, इसको आपको समझाना है कि इसका मतलब क्या है। तो यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, लगातार तो प्रश्न नहीं बने लेकिन इंपॉर्टेंट है, बन सकता है। चौथा नंबर प्रश्न, प्रशासन और न्यायिक नियंत्रण के उपायों का उल्लेख कीजिए, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर एग्जाम से पढ़ लीजिएगा, आ सकता है। प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण के उपाय जो होते हैं उन उपायों का आपको उल्लेख करने को लेकर के प्रश्न बन सकता है। आगे समझते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न अथवा करके दिया गया है, ये प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, अगला प्रश्न क्या दिया गया है भाई, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, अगला प्रश्न जो है देखेंगे, अगला का प्रश्न क्या है कि प्रशासनिक विकेंद्रीकरण क्या होता है, इस पर एक आप लेख लिखें। तो प्रशासनिक विकेंद्रीकरण पर क्या लिखना है, आपको एक लेख लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लोक सेवाओं में, 5वां नंबर प्रश्न क्या है, लोक सेवाओं में भर्ती का अर्थ और महत्व बताइए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। 2017 में प्रश्न पूछा गया और 17 के साथ साथ शायद 2019 या 20 में प्रश्न भी पूछा गया, 19 या 20 ध्यान नहीं आ रहा है, 19 या 20 में भी प्रश्न यहाँ पूछा गया, ठीक। तो क्या, लोक सेवा में भर्ती का अर्थ और महत्व, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अथवा करके दूसरा प्रश्न क्या दिया गया आपके सामने, बजट का अर्थ, ये बजट भी इंपॉर्टेंट है, 2016 में भी पूछा गया, 18 में भी पूछा गया है और 21 में साथ बजट को लेकर 21 में भी प्रश्न पूछा गया, 2021 में भी पूछा गया है। तो आप देखिए लगातार प्रश्न बन रहे हैं। बजट का अर्थ समझाते हुए कार्य निष्पादन बजट के गुण और दोष बताइए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, तो इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्या है, लोक प्रशासन कला और विज्ञान दोनों है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो भैया पढ़ लीजिएगा। लोक प्रशासन कला और विज्ञान दोनों है, ये इसको समझाने को लेकर के एग्जाम्स में ये 2-3 बार प्रश्न पूछा गया, लगभग 3 बार प्रश्न एग्जाम से पूछा गया 5 सालों में, ठीक। ये कथन है, इसको समझाना आपको, क्या लोक प्रशासन कला भी है और विज्ञान भी है, मतलब इसकी प्रकृति को लेकर के बातें बताई गई है। मतलब कला मतलब क्या होता है, आर्ट, और विज्ञान मतलब क्या क्या, साइंस। तो लोक प्रशासन की प्रकृति कैसी है, ये आर्ट भी है और साइंस भी है, ठीक, चूँकि इसमें वैज्ञानिक पद्धतियों का भी प्रयोग होता है। चूँकि पॉलिटिकल साइंस जो है, जिसके अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस का ही एक भाग क्या है, पॉलिटिकल साइंस का ही एक भाग लोक प्रशासन है। लोक प्रशासन में चूँकि क्या होता है, बदलते परिवेश के साथ साथ नियमावलियाँ बदलती रहती हैं, ठीक, और यह जो होता है वैज्ञानिकता का ही परिचय, सुव्यवस्थित तरीके से, सुसंगठित तरीके से सारे कार्य होते हैं, क्रमबद्धता से सारे कार्य होते हैं, इसीलिए विज्ञान है। और जिस भी विषय वस्तु में सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्धता हो, वह क्या होती है, वैज्ञानिक होती है। तो अगला प्रश्न अथवा करके दिया गया, दूसरा कर सकते हैं इसके स्थान पर, अगर ये नहीं पता है तो क्या, विकासशील देशों में लोक प्रशासन की उभरती समस्याओं का उल्लेख कीजिए, अभी बढ़िया प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न जो है लगभग अगर बात की जाए, ये प्रश्न जो है आपको 2020 में देखने को शायद मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर प्रश्न एग्जाम से हमने शायद ऐसा देखा उस पेपर में। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने, जो है खंडसा देखें कैसे प्रश्न एग्जाम से बनता है, खंडसा से यानी दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न कैसे बनेंगे लोक प्रशासन के, इसको देख लीजिए आप सभी लोग। चाहे सेकंड ईयर वाला लोक प्रशासन हो तो उसमें भी, चाहे फर्स्ट ईयर का हो, अगर आपकी लिखित परीक्षा होती फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, तो यही ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बता दूं, खंडसा जो होता है वहाँ से दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, अर्थात विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। अब यहाँ पर नोट सबसे पहले पढ़ेंगे, आपको क्या लिखा है, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, क्या, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग कितने शब्दों में होना चाहिए, तो 500 शब्दों में आपका होना चाहिए। आपको 5 प्रश्न यहाँ पर दिए जाएंगे, 5 प्रश्न दिए जाएंगे और उन 5 प्रश्नों में आपको करने कितने होंगे भाई, केवल और केवल 2 प्रश्नों को छांट करके करना, जो आपको पता हो, जिसको आपको पता हो कि मतलब ऐसे प्रश्न, ये नहीं कि आपको ये पता हो कि हाँ उसके बारे में जानकारी है, उसके बारे में लगभग 500 शब्द तो लिख पाएँ आप, लगभग 200 शब्दों के बारे में तो एग्जैक्ट जानकारी आपको इनमें से पता होना चाहिए, और 300 शब्द अगर आपको नहीं पता तो बना करके आप लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं इसमें। आगे समझते हैं। पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय का,
लोक प्रशासन में जो है पद सोपान पर एक लेख लिखिए। पद सोपान को लेकर के एग्जाम्स में एक प्रश्न जो है पूछा जाता है, चाहे लघु उत्तरीय का चाहे दीर्घ उत्तरीय का। तो पद सोपान पढ़ लीजिएगा जो कि लोक प्रशासन से संबंधित है। नेक्स्ट क्या है आपका प्रश्न, क्या है जनमत। जनमत भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो जनमत के निर्माण में पत्रकारिता की क्या भूमिका है, इसको स्पष्ट करिए, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, विभागीय संगठन के जो 4P जो सिद्धांत होता है, 4P जो प्लान है, 4 विभागीय संगठन के जो 4P सिद्धांत हैं अर्थात 4P का जो सिद्धांत है उसके बारे में आपको बताना है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है 10वां नंबर, लोक सेवाओं में प्रशिक्षण के महत्व को समझाइए, इसको पढ़ लीजिएगा, बढ़िया प्रश्न है। लोक सेवाओं में प्रशिक्षण का महत्व बढ़िया है और ये प्रश्न एग्जाम्स में 2 बार पूछा गया है पिछले 5 सालों में, इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका 11वां नंबर प्रश्न, लोक प्रशासन के अध्ययन के मार्क्सवादी उपागम का वर्णन कीजिए, ये प्रश्न 2 बार पूछा गया, इसको भी पढ़ लीजिएगा। ठीक, तो लोक प्रशासन के अध्ययन के जो मार्क्सवादी उपागम है, मार्क्सवादी जो विचार हैं उस पर विचार करिए। ठीक, तो ये एक प्रकार से ये 5 प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो कि कैसे प्रश्न है ये भाई, ये कैसे प्रश्न है आपके 5 प्रश्न जो दिए गए हैं ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। इनमें से केवल और केवल आपको कितने प्रश्न करने हैं, इनमें से केवल 2 प्रश्न आपको छांट देना जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक, मतलब जो भी आपको याद हो। अब हम बात करते हैं जो पेपर 2 और पेपर 3, चूँकि आप BA फर्स्ट ईयर की बात मतलब BA थर्ड ईयर की बात करूँ, आप सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में आए हैं, तो BA थर्ड ईयर में कितने पेपर होते हैं, 3 पेपर होते हैं। एक सब्जेक्ट के BA थर्ड ईयर में बात की जाए तो कितने पेपर होते हैं, एक सब्जेक्ट के BA थर्ड ईयर में 3 पेपर होते हैं। ठीक, A, B और C पेपर कितने होते हैं, A, B, C मतलब पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 3 पेपर होते हैं। और बात की जाए कितने विषय होते हैं BA थर्ड ईयर में, तो BA थर्ड ईयर में आपके 2 विषय बचते हैं। जो 3 विषय होता है आपका उनमें से एक विषय आपका छूट जाता है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे। तो आइए बात कर लेते हैं जो पेपर 2 है वह क्या है, पेपर 2 क्या है उसके बारे में आपको बता दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी पेपर 2 की होगी, उसके बाद वाली जो वीडियो होगी पेपर 3 की होगी। ठीक, तो राजनीति साथ पेपर 2 जो है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है पेपर 2 का नाम क्या है आपके, इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इंडियन पॉलिटिकल थॉट मतलब कि क्या, इंडियन मतलब क्या होता है भारतीय, पॉलिटिकल मतलब क्या होता है राजनीतिक, और थॉट मतलब क्या होता है विचार। तो भारतीय राजनीतिक विचार या भारतीय राजनीतिक विचारकों के बारे में हमको देखना है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, मतलब अगला जो पेपर का नाम क्या है, पेपर 3 जो है, पेपर 3 के बारे में बात की है तो कुछ ऐसा थंबनेल उसका आएगा एग्जाम्स में, मतलब एग्जाम्स में क्या मतलब जो है वीडियो के ऊपर लगा होगा ऐसा थंबनेल, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। पेपर 2 का पेपर 3 का क्या नाम है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इंटरनेशनल मतलब क्या होता है हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय, पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है राजनीति। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से, और ये MA में भी इंटरनेशनल जो है पॉलिटिक्स MA में भी है, तो MA वाले छात्र छात्रा भी इंडियन पॉलिटिकल थॉट MA में भी पढ़ना पड़ता है, और लोक प्रशासन भी MA में आपको मिलेगा। ठीक, तो ये कहीं ना कहीं पे आपको पढ़ना पड़ता है, इतनी सारी चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। हालांकि हमने यहाँ पर समझाने का कोई प्रयास नहीं किया, लेकिन ये समझाने का जरूर प्रयास किया कि पेपर कैसे पूछा आता है, पेपर को कैसे करना होता है, कैसे एग्जाम प्रश्नों को हल करना होता है, इसको लेकर के मैं पेपर कैसे लिखा आता मतलब कॉपी कैसे लिखते हैं, इसको लेकर के जो है एग्जाम्स में प्रश्न एक आध प्रश्न के उत्तर को मैं हल करवाऊँगा आसानी से, तो आप सभी लोग उसके लिए तैयार हो जाइएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पेपर 2 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।